नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तर प्रदेश में लेखपालों के खिलाफ आसो और विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई को लेकर लेखपाल संघ ने सवाल उठाए हैं। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ट्रैप से पहले शिकायत की निष्पक्ष जांच कराने और फर्जी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। शनिवार को तहसील किशनी के समस्त लेखपालों ने थाना दिवस का बहिष्कार कर तहसील परिसर में ही धरना दिया। कहना है कि भूमि विवाद और राजस्व मामलों में कई बार असंतुष्ट पक्ष लेखपालों को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास करते हैं। बिना पर्याप्त जांच के ट्रैप कार्रवाई से कर्मचारियों में भय का माहौल बन रहा है। लेखपालों ने तहसीलदार कमलेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में अयोध्या के सोहावत तहसील के लेखपाल उत्कर्षदीप से जुड़े मामले की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। संघ ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जाँच कराने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ट्रैप कार्रवाई से पहले शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि, शिकायत की सत्यता और लेखपाल की भूमिका की प्रारंभिक जांच अनिवार्य की जाए। साथ ही आको और विजिलेंस की कार्रवाई के लिए स्पष्ट सौंप जारी की जाए। अब देखना होगा कि सरकार लेखपाल संघ की इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। लेखपालों ने क्या कुछ कहा, देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध दुबे की खास रिपोर्ट। लेखपाल साहब, आज आप तहसील प्रांगण में सारे लेखपाल संघ के लोग धरना दे रहे हैं जी, नारेबाजी भी कर रहे हैं जी। क्या कारण है इसका? इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे जो लेखपाल साथी हैं, जो एंटी करप्शन टीम है, ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से हम लोगों को ट्रैप करती है। हम लोगों का कोई दोष नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती पैसे पकड़ा देते हैं, ज़बरदस्ती आते लोग जेब में पैसे डाल देते हैं, फाइलों में पैसे रख देते हैं। अभी कल ही का एक मामला है, हमारे यहाँ अयोध्या तहसील है, अयोध्या में एक तहसील है सुहावल, वहाँ के एक हमारे लेखपाल साथी हैं उत्कर्षदीप, वो बेचारे अपना काम कर रहे थे बैठे, और एंटी करप्शन टीम वालों ने उनके पास एक ऐसे किसान, तथाकथित किसान को भेजा और फाइल में कुछ रुपए रखवा दिए सिर्फ ट्रेस करने के लिए। रुपए रखवाए, लेखपाल साहब को पता भी नहीं चला, और जैसे ही पैसे रखवाए वैसे ही वहाँ से टीम वालों ने उनको पकड़ लिया, वही तुमने पैसे मांगे, पैसे लिए, इस तरीके एलिगेशन लगा के और उनको जेल में बंद कर दिया। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं आप लोगों के साथ, जी जी जी, इसके लिए क्या धरना प्रदर्शन पर्याप्त है या कुछ और भी आप लोग कदम उठाएंगे? देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम शासन के विरुद्ध कोई कार्य करें, बट हमारी समस्या ये है कि अगर हम जो सही काम कर रहे हैं हमें गलत तरीके से अगर ट्रीट किया जाएगा तो हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन या जो भी है हम बिल्कुल करेंगे। हम अगर हमारी बात धरना प्रदर्शन से मान ली जाएगी तो हम धरना प्रदर्शन, अगर और बड़े स्तर से धरना प्रदर्शन की आवश्यकता होगी तो हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर ऐसा और कुछ होगा तो हम और स्तर पर भी जा सकते हैं, हम कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों की मांगें धरना प्रदर्शन नहीं मानी गई जी, तो अगला स्टेप क्या होगा? अभी तो जो हमारे तहसील स्तर पर हम धरना दे रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम जिले स्तर पर देंगे, फिर प्रदेश स्तर पर हम इसका एकदम देशव्यापी हड़ताल और काम की हड़ताल करते हम अपनी बात को पहुंचाएंगे अपने, मतलब जो अधिकारी हैं और जो शासन प्रशासन तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। अच्छा, जो प्रकरण अयोध्या में हुआ है जी, इसको लेकर के आप लोगों की क्या मांग है? सर, मांग हम लोगों की यही है कि सबसे पहले तो मांग ये है कि जो हम बैठे हैं दरी बिछा के, कई किसान भाई हमारे बैठे हैं, इनका काम नहीं हो पा रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम किसान का या हम काश्तकार का काम करते हैं तो हमें भी तो कुछ सुविधाएं ऐसी मिलें। लोग ज़बरदस्ती इस तरीके से अगर कोई विभाग बना दिया, उसको कोई नहीं मिल रहा है कि चलो लेखपाल साहब को पकड़ लेते हैं, मतलब अन्य विभाग भी हैं, वहाँ आप नहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आप नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक लेखपाल साहब के पास। क्यों जा रहे हैं? कि वो लेखपाल एक बहुत पब्लिक से टच आदमी है, वहाँ से सुबह से लेकर शाम तक 50 व्यक्ति मिलते हैं, 50 व्यक्तियों में से कोई 50 में कम से कम वो 20 आदमियों को काम करता है, और हो सकता है 20 आदमियों को काम करता है, एक आध लोग रुष्ट भी हो जाते हैं उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस तरीके से ट्रैप में फंसाया जाए और इस तरीके से उसको वो किया जाए कि इससे देखिए मान प्रतिष्ठा, लेखपाल पद की गरिमा सब प्रभावित होती है। तो इस चीज़ को भी मतलब शासन को देखना पड़ेगा कि हम जिसके साथ ये कर रहे हैं, जिनके साथ हमने ये व्यवहार कर रहे हैं, किस स्तर तक सही है और किस स्तर तक गलत है।
आपका क्या नाम है और क्या पद है? सुधीर कुमार, जिलाध्यक्ष मैनपुरी, लेखपाल सिंह। लेखपाल संघ। लेखपाल साहब, तहसील में धरना चल रहा है, जी। क्या कारण है? प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो इस समय एंटी करप्शन की टीम हम लोगों के साथ में जो द्वेषपूर्ण और अपना टारगेट पूरा करने के लिए गलत तरीके से जो ट्रैपिंग की कार्रवाई चला रही है, उसकी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ बहुत भर्त्सना करता है। और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ भ्रष्टाचार के पक्षधर कभी नहीं रही है और न है, लेकिन जिस तरीके से लेखपालों के प्रति, जैसे अभी कल का ही प्रकरण है कि अयोध्या में सुहावल तहसील में एक लेखपाल उत्कर्षदीप जो थे, उनको एक व्यक्ति पहुंचता है और फाइल में ऐसे ही फाइल बंद फाइल देता है और वहीं मेज पर रख देता है, वो टच भी नहीं करते उस फाइल को। और उसके उपरांत एंटी करप्शन की टीम पीछे से आती है और वो रुपए जो है हाथ से ज़बरदस्ती पकड़ाने लगती है उनको। एक जो सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ था, पंचायत घर था एक्चुअली में, तो वहाँ पर ये बैठे हुए थे, तो उसमें एंटी करप्शन टीम के द्वारा ये नहीं देखा गया, इसमें सीसीटीवी भी लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे में पूरा कैद हुआ कि किस तरीके से एंटी करप्शन वाले ज़बरदस्ती जो है उस हमारे साथी को हाथ लगाते, जब वो हाथ नहीं लगाता है तो उसके बाद ज़बरदस्ती उसकी जेब में रख के और वो उसको उठा ले जाते हैं। ये गलत तरीका है इसकी। अच्छा भाई साहब जी, जो आपने जो स्टोरी बताई है, जी जी, इस पर विराम कैसे लगेगा और आप लोग क्या आगे करने वाले हैं? हम शासन को ये संज्ञान में रहना चाहते हैं कि इस तरीके से कार्रवाइयों को रोका जाए। अगर इस तरीके से कार्रवाई होंगी हम लोगों के साथ, तो ये जो जैसे हमेशा समाज में जो व्यक्ति हैं, दो पक्षकार होते हैं, एक पक्ष संतुष्ट रहता है, एक असंतुष्ट रहता है। जो असंतुष्ट रहेगा वो इस तरीके की कार्रवाइयों में भाग लेगा और वो रंजिशपूर्ण द्वेषपूर्ण भावना से एंटी करप्शन टीम को भ्रष्टाचार में संलिप्त करके और उनके द्वारा जो कार्रवाई करा रहा है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम निंदा करते हैं। और जो हमारे साथी दोषी हैं, जो निर्दोष हैं, गलत तरीके से इन्होंने फंसाया है एंटी करप्शन वालों ने, तो मेरी ये शासन से ये मांग है कि उनको, जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको मुक्त किया जाए और जो दोषी, इसमें एंटी करप्शन वाली जो टीम दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरीके से जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एंटी करप्शन टीम के साथ जिस तरीके से ये कार्य करते हैं, इनके साथ जब कार्रवाई होगी उसके उपरांत ही ये कार्रवाई रुक सकती है, उससे पहले नहीं रुक सकती है। हमारा प्रदेशव्यापी आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस तरीके से शासन संज्ञान नहीं लेगा कि जो इस तरीके से जो घटनाएं होना बंद हो।